हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें हम गुणनखंड विधि को डिटेल में जानेंगे। चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी गुणनखंड विधि से इन द्विघात समीकरण का हमें सॉल्यूशन बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्हीं का फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पे गुणनखंड विधि के लिए हमें कितने पद चाहिए? टोटल 4 चाहिए, लेकिन इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो मध्य पद का हमें क्या करना है? 2 टुकड़े करने हैं। तो इनकी जो विधि होगी वो क्या होगी गुणनखंड विधि की कि एक्स स्क्वायर और माइनस 10 का गुणा करेंगे तो माइनस का 10 एक्स स्क्वायर। अब 20 वाले पद को तोड़ना है। ये बात हो गई फर्स्ट और लास्ट का गुणे की, यानी इन दोनों का गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे जो मिडिल पद है उसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो कितना है? माइनस का 3x। उनको तोड़ने का जो मेथड है वो क्या रखें? आप इनके अभाज्य गुणनखंड करें 10 का तो क्या होगा? 2 का भाग जाएगा, 5 आएगा, 2 का यहाँ पे 5 का भाग ही जाएगा और 1 आएगा, यानी 5 और 2। इनके जो गुणनखंड प्राप्त हुए वो क्या हुए? 5 और 2। तो एक तो हो गया 5x, एक हो गया 2x। हमें माइनस में लाना है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस, छोटी संख्या के आगे प्लस लगाना है। तो अब पद कितने बनेंगे? 4 पद बनेंगे। तो वो कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर सेम होगा, माइनस 3x के 2 टुकड़े किए तो वो ये लिखेंगे, यानी माइनस का 5x प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर 0। अब आप समूह बना सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? x, तो x माइनस 5। इन दोनों में कॉमन आ रहा है प्लस का 2, x माइनस 5 बराबर में 0। अब ये दोनों गुणनखंड समान हैं और कॉमन आ जाएगा तो दूसरा क्या कोष्टक बनेगा? x प्लस 2 बराबर 0। दोनों कोष्टक हैं, एक बार x माइनस 5 के बराबर 0 करो, दूसरा x प्लस 2 के बराबर 0 करें तो ये आ जाएगा x का मान 5 और सेकंड में क्या आ जाएगा? x का मान -2। पक्षांतरण करते समय चिन्ह क्या होंगे? चेंज होंगे। तो ये हो गया गुणनखंड विधि से दी गई द्विघात समीकरण के मूल या मान कह सकते हैं या फिर शून्यक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 करने का मेथड वही है, फर्स्ट और लास्ट का गुणा। कितना प्राप्त होगा? इनके आगे प्लस है, इनके आगे माइनस, तो माइनस आएगा। 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा एक्स स्क्वायर। मिडिल वाला पद है केवल x। अब इनके 2 टुकड़े करने हैं तो इनका टुकड़ा करने का मेथड होगा, इनके आप अभाज्य गुणनखंड करें तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 का भाग जाएगा, 6 आएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 आएगा, 3 में 3 का भाग एक बार। अब इसमें 3 गुणनखंड आ रहे हैं तो फिर 2 का जोड़ा बना लो। क्या इन दोनों का करेंगे तो कितना हो रहा है? ये 6 हो रहा है। 6 और 2 का डिफरेंस देखें तो x नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे इन दोनों संख्या को ले लो तो 4 आ रहा है। अगली कौन सी है? 3। क्या इन दोनों का योग या अंतर x आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। तो इनके जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो 4x होगा, एक 3x होगा। प्लस है इसका मतलब बड़ी संख्या के आगे प्लस, छोटी संख्या के आगे माइनस। चलो अब इनके जो गुणनखंड प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुए? 2x स्क्वायर एज इट इज है, x की जगह ये वाले 2 भाग रखेंगे। क्या होगा? ये होगा 4x माइनस 3x माइनस का 6 इक्वल टू क्या होगा? 0। अब यहाँ पे आप समूह बना सकते हैं, इन दोनों का समूह, इन दोनों का समूह। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है। इसमें यहां पर आप देख पा रहे हो कि 2 कॉमन ले लिया, एक x कॉमन ले लिया, पीछे एक x बच गया, प्लस का प्लस। 4 में से 2 कॉमन ले लिया, पीछे 2 बचेगा, x तो कॉमन ले लिया बाहर। इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो माइनस का 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, पीछे x बचेगा। और माइनस में से जब माइनस कॉमन लोगे तो पीछे प्लस बनेगा, क्योंकि वापस गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? वापस माइनस। 6 में से 3 कॉमन लिए, पीछे 2 बचे, बराबर 0। चलो यहां से देखें तो फिर ये क्या है? दोनों कोष्टक समान हैं
तो x प्लस 2 का कॉस्ट और कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 2 के बराबर 0 करें, एक बार 2x माइनस 3 के बराबर 0, तो ये क्या बनेगा x बराबर माइनस का 2 बनेगा, और दूसरा 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, 3 को साइड में भेजेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का लगाएंगे भाग, x बराबर 3/2 क्या होगा इनका दूसरा मूल होगा। ये हो गई गुणनखंड विधि से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x और प्लस 5√2 बराबर में क्या दिया है 0 दिया गया है। चलो अब फर्स्ट और लास्ट का गुणा करें तो क्या होगा, दोनों प्लस हैं तो प्लस ही आएगा। अब यहां पे क्या है देखो √2 और 5√2 का गुणा, यानी √2 और 5√2 का गुणा करेंगे तो रूट में टोटल क्या हो जाएगा 4, 4 को 2 लिखेंगे, यानी जब आप √2 और √2 का गुणा करोगे तो उनको आप क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, या रूट के अंदर क्या बनेगा 4 बनेगा, 4 को भी आप क्या लिखोगे 2 ही लिखोगे। तो रूट वाली संख्या है उनका सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। अब यहां पे आप देखोगे तो इनका गुणा क्या होगा, यानी √2 और √2 का क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 5 तो है टोटल 10 बनेगा, यानी इनका गुणा होगा वो क्या होगा 10x² तो है ही, यानी 10x² बनेगा। बीच वाला पद है 7x, उनके दो टुकड़े करने हैं, जब जोड़ेंगे तो भी 7x और उन दोनों का गुणा करेंगे तो इनके बराबर आएगा 10x² के बराबर आएगा। चलो देखते हैं इनके क्यों क्या गुणनखंड होंगे। तो 10 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 का भाग जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 5, 5 में 5 का भाग 1, यानी जो गुणनखंड प्राप्त हुआ वो क्या हुआ 5 और 2। 5 और 2 का गुणा करें तो भी 10 और इनको जोड़े तो भी 7, यानी क्या गुणनखंड प्राप्त हुए, एक तो 5x हो गया और एक 2x, दोनों प्लस करना पड़ेगा तभी 7 बनेगा। चलो अब आगे क्या होगा, इनकी 7x की जगह ये रखेंगे वैल्यू, यानी √2x² एज इट इज है, 7x की जगह ये पुटअप करेंगे, यानी क्या होगा ये होगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। यहां से आप समूह बना सकते हैं 2, 2 का, तो क्या बनेगा देखो इन दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो है x, यहाँ पे बचेगा √2x प्लस 5x में से x कॉमन ले लिया, पीछे 5 बचेगा। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। तो यदि आप 2 में से √2 कॉमन लोगे तो पीछे कितना बचेगा, पीछे √2 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि √2 और √2 का गुणा करेंगे तब 2 बनेगा, यानी 2 में से यदि √2 कॉमन ले रहे हो तो पीछे भी √2 ही बचेगा, ये ध्यान रखना। चलो चलो अब यहां पे 2 में से जो कॉमन लिया उनके आधार पर क्या देखें कि 2 में से √2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया √2 बचेगा, x कॉमन नहीं आ रहा है पीछे रहेगा, 5 √2 में से √2 कॉमन ले लिया, पीछे 5 बचेगा बराबर 0। यहां से आप क्या देख पा रहे हो ये दोनों कॉस्ट क्या हैं समान, यानी √2x प्लस 5, सेकंड होगा वो क्या होगा x प्लस √2 बराबर 0। दोनों को अलग अलग करें तो √2x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर 0। क्या बनेगा √2x बराबर में ये 5 उस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का बनेगा, √2 का भाग लगाओगे तो माइनस का 5 अपॉन में √2, ये पहला मूल आ गया। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा कि x बराबर -2, यानी √2 को उस साइड में लेके जाओगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये होंगे दी गई इस द्विघात समीकरण के मूल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर में 0 दिया है। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, एक 8 बट्टा में दिखाई दे रहा है हर के अंदर, तो इनको हटाना है तो आप क्या करोगे
8 से क्या करना पड़ेगा, 8 से गुणा करना पड़ेगा। 8 से गुणा करने पर 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 16x² बनेगा, माइनस का 8x बनेगा, प्रत्येक पद से गुणा होगा, ये इनसे भी गुणा होगा, इनसे भी गुणा होगा और इनसे भी गुणा होगा, प्रत्येक पद से गुणा होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इनका अंदर गुण किया 16x², इनका किया तो माइनस 8x, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा ये प्लस 8 और 1/8 का गुणा होगा बराबर 0, ये इनसे कटेगा। तो फाइनली हमें जो समीकरण प्राप्त हुई 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब इन्हीं का आप गुणनखंड विधि से क्या करोगे, हल ज्ञात करेंगे। चलो देखते हैं इनके हल क्या होंगे। फर्स्ट और लास्ट का गुणा करके देखेंगे तो क्या बनेगा, 16x² 16x² और 1 का 16x² माइनस 8 के 2 टुकड़े करने हैं, क्या बनेंगे, तो आप 16 के प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 का भाग 8, 2 का भाग 4, 2 का भाग 2, 2 1, यानी क्या बन रहे हैं, यदि इनके जोड़े बनाएं तो इन दोनों का 4, इन दोनों का 4, क्या 4 और 4 का योग 8 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये बनेगा 4x माइनस का लाना है, इसका मतलब माइनस में योग होगा, दोनों का गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 4 का गुणा 16, x और x का गुणा x²। चलो अब यहाँ पे ये क्या है, 16x², इनकी जगह माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0, समूह बना लो 2 2 के, इन दोनों में जो कॉमन है वो है 4x, यहाँ पे 16 में से 4 कॉमन लिए पीछे 4 बचेंगे, x² में से x कॉमन लिया पीछे x बचेगा, 4x में से 4x कॉमन ले लिया पीछे 1 बचेगा, इन दोनों में -1 कॉमन आ रहा है, पीछे 4x -1 बचेगा बराबर 0। यहाँ से क्या देख पा रहे हो, 4x -1 और दूसरा भी क्या है 4x -1 बराबर 0, यानी दोनों शून्य क्या प्राप्त होंगे, समान। तो फर्स्ट है वो क्या है 4x -1 बराबर 0, सेकंड है वो भी क्या है 4x -1 बराबर 0, यानी 4x बराबर में 1 बनेगा, 4 का भाग देंगे तो 1/4 x की वैल्यू आ रही है, इसमें भी क्या आएगा x की वैल्यू 1/4, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, गुणनखंड विधि का ही जो लास्ट क्वेश्चन है, जो 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो गुणनखंड कीजिए इनके, फर्स्ट और लास्ट का आप गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 100x² प्राप्त होगा, -20 के 2 टुकड़े करने हैं, तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है -10x -10x, जोड़े तो 20, गुणा करे तो 100, तो 10 और 10 होंगे, तो यहाँ पे रखेंगे क्या प्राप्त होगा, 10x² -10x -10x प्लस का 1 बराबर 0, समूह बनाएं तो फिर क्या हो रहा है, इन दोनों में जो कॉमन है वो है 10x कॉमन है, पीछे क्या बचेगा 10x माइनस का 1, इन दोनों में भी -1 कॉमन आ रहा है, तो ये होगा 10x -1 बराबर 0, दोनों कोष्टक समान हैं 10x -1, सेकंड भी क्या है 10x -1 बराबर 0। अब एक को इनके 0 के बराबर करें और दूसरे को भी 0 के बराबर करें, तो 10x बराबर 1 होगा, x बराबर 1/10 होगा, ये भी क्या होगा 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, दोनों मूल क्या होंगे, इसमें भी समान, जब दोनों टुकड़े बराबर आएंगे इसका मतलब इनके मूल क्या होंगे, समान होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं को हल कीजिए, यानी दी गई जो समीकरण है उनको हल करना है। अब कोई विधि से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम
फिलहाल के लिए गुणनखंड विधि लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.3 में हम द्विघाती सूत्र से भी इन समीकरणों को हल करेंगे। चलो फर्स्ट और लास्ट का गुणा करें तो फिर क्या प्राप्त हो रहा है, ये हो रहा है 324x²। अब टुकड़े करने हैं माइनस का 45x। इस प्रकार के बड़े गुणनखंड में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखते हैं 324 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे क्या होगा। इसमें 2 का भाग जा रहा है, कितना प्राप्त होगा, 3 का आधा नहीं होगा, 2 का आधा कर लें, एक हासिल यहाँ पे होगी, 12 का 6 यहाँ पे 2 और 2 का भाग दिया तो 81 हुए। 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, शेष पर 2 बचेगा 7 बार। फिर 3 का भाग 9, फिर 3 का भाग यहाँ पे 3, 3 और 1। अब इतने प्राइम फैक्टर आ गए, यानी इतने अभाज्य गुणनखंड आ गए और आपको इन सबको ऐड करके क्या करना, या गुणा करके आपको 2 फैक्टर लेने जिनका जोड़ या घटाव क्या आ जाए, 45 आ जाए। आप इन संख्याओं को दोनों को लेके देखें तो 4 हो रहा है, इनका सबका गुणा करें तो 81 हो रहा है, आपको पता ही है ये 81 यहां तक। तो क्या 81 और 4 का डिफरेंस देखें तो 45 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको और ज्यादा फैक्टर इसमें लेने की आवश्यकता है। और फैक्टर क्या ले लो, ये 3 ले लो, तो कितने होंगे 4, यहाँ पे 4 और 3 का गुणा करें तो 12 होगा और इन तीनों का गुणा करें तो 27 होगा। क्या 12 और 27 का डिफरेंस या कुछ जोड़ 45 हो रहे, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये फैक्टर भी नहीं। और इसमें फैक्टर क्या लेना पड़ेगा, और फैक्टर ले लो कि ये इनका फैक्टर चारों को साथ में ले लो और इनको साथ में ले लो, तो ये हो जाएगा 12। 12 और कितना, 12 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 4 गुणा 3 कितने होंगे, 9 होंगे। ये टोटल कितना बनेगा, यहाँ तक बनेगा 37 और ये कितना होगा 9। क्या 37 और 9 को ऐड करें तो 45 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ऐसे ही आपको जोड़े बनाकर क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये ऐसी 2 संख्याएं हैं जो जिनका डिफरेंस है वो क्या है, या योग हैं वो क्या हैं, इनके बराबर हैं। यानी एक तो आ गया 37x, दूसरा आ गया 9x। आपको ऐड करना है, माइनस में लाना है, दोनों को माइनस से लिखना पड़ेगा। यही क्या होगा, यही होगा इनके फैक्टर, -45 के फैक्टर जो सटीक बैठेंगे और क्या होगा, इनका गुणनफल 324x² के बराबर प्राप्त होगा। चलो x² एज इट इज है, -45x के 2 टुकड़े किए तो एक तो आ गया 37x, एक आ गया 9x, प्लस का 324 बराबर 0। अब आप समूह बना लो, इन दोनों में कॉमन है वो है x, x माइनस 37, इन दोनों में जो कॉमन है वो माइनस का 9 है, यहाँ पे है x माइनस, प्लस में से माइनस कॉमन लोगे पीछे माइनस बसेगा, कितना बचेगा 324 में से 9 कॉमन लिए, ये 9 कॉमन ही ले लिए तो पीछे यहाँ तक जो गुणनखंड होगा या जो वैल्यू होगी वो क्या प्राप्त होगी, यहाँ से देखें तो यही एज इट इज आएगा, 37 ही आएगा बराबर 0। चलो ये कोष्टक भी समान है, एक तो x माइनस 37 आ गया, दूसरा x माइनस 9 आ गया बराबर 0। क्या करेंगे, x माइनस 37 के बराबर 0, x माइनस 9 के बराबर 0, यानी x की वैल्यू आएगी 36 और x की वैल्यू आएगी 9। यानी ये दोनों ही यहाँ से डायरेक्ट पहले ही बता देगा, माइनस का है तो प्लस का आएगा, प्लस माइनस है तो प्लस का आएगा। यहाँ पे यदि प्लस का होता है तो माइनस का आता है, ये डायरेक्ट ध्यान रखना है। जो फैक्टर कर रहे हो वही यहाँ पे आंसर के रूप में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इनको भी हल करना है, वो भी कौन से मेथड से, गुणनखंड विधि से। x² माइनस 55x माइनस का 750, तो क्या करोगे इसमें, इनमें भी वही मेथड अपनाओगे, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करोगे तो माइनस का 750 x² आ रहा है, माइनस 55x के 2 टुकड़े करने हैं तो क्या होंगे। सबसे पहला काम तो इनके आप प्राइम फैक्टर कीजिए अभाज्य गुणनखंड,
तो 750 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 का भाग, 7 का आधा नहीं होगा 6 का आधा कर लो 3, यहाँ पे 1, 15 का नहीं होगा 14 का आधा कर लो, फिर 1, 10 का आधा 5। अब इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग दे दो, 3 का भाग दिया, 3 में 3 का भाग, एक बार 7 में गया, 2 बार, शेष बल कितने बचेंगे 1, 15 में जाएगा 5 बार। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा, तो कितनी बार 25, 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का भाग 1 बार। अब यहाँ पे देखें तो इनके ये गुणनखंड प्राप्त हुए, 55 लाना है, कैसे करोगे? क्या इन दोनों को लेके इन तीनों को लेके करें? इन दोनों का 6 हो रहा है, इनका 125 हो रहा है, क्या डिफरेंस 55 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या लेना पड़ेगा? तो इनको साथ में ले लो, इन तीनों को साथ में लें तो क्या प्राप्त हो रहा है 6, और यहाँ पे कितना हो रहा है 5 का गुणा 30 हो रहा है, इन दोनों का गुणा यहाँ पे तो 30 हो रहा है, यहाँ पे 25 हो रहा है। क्या 25 और 30 का जोड़ 55 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो जो इनके फैक्टर किए वो क्या प्राप्त हुए? एक तो 30x होगा, दूसरा 25x होगा। हमें जोड़ करनी है, माइनस में लाना है, दोनों को माइनस में रखिए, दोनों को माइनस में रखेंगे, यानी क्या प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर, इनकी जगह माइनस का 30x माइनस का 25x माइनस का कितना होगा 750 बराबर 0। 2 2 का जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाएंगे तब क्या प्राप्त होगा? जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लीजिए, x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या आएगा इन दोनों में कॉमन? x आएगा, x माइनस 30। दूसरा इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, 25 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x बचेगा, माइनस में से माइनस कॉमन लिया, पीछे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? वापस कुछ एरर हो रहा है, या तो फिर यहाँ पे प्लस का ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा? प्लस का बनेगा, यानी यहाँ पे प्लस है, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा एरर है, यहाँ पे प्लस है। माइनस में से प्लस में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा? माइनस बचेगा, पीछे क्या बचेगा? माइनस। वापस गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा, यानी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या है? प्लस है। फिर 750 में से 25 कॉमन लिए, 25 या 75, यहाँ पे 3 पीछे 1 0 बचेगा बराबर 0। ये दोनों कोष्टक समान हैं, एक तो x माइनस 30 है, दूसरा x माइनस 25 है बराबर 0। फिर यहाँ से देखें तो अलग अलग करें, x माइनस 30 बराबर 0 और x बराबर 30। सेकंड क्या होगा? x माइनस 25 बराबर 0, यानी x बराबर 25 होगा। ये आ गए इनके वैल्यू, यानी गुणनखंड विधि से इनके हल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आएंगे तो तीसरा क्वेश्चन होगा, वो किस रूप में होंगे? वो होंगे लैंग्वेज के रूप में, और आपको पहले इक्वेशन बनानी है, उनके बाद में उनका सॉल्यूशन करना है। चलो देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? जो क्वेश्चन है उनको पहले दो धन, यहाँ पे संख्याएं दी गई है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या माननी पड़ेगी। तो क्या मानेंगे? माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी? दूसरी संख्या होगी वो होगी 27 माइनस एक्स। ये क्यों होगी? क्योंकि जब आपको योग दिया गया है ना, तो योग दिया है 27 योग दिया गया है, इनके दो टुकड़े करने हैं। पहली हमेशा x माने, दूसरी 27 में से इस x को घटाएं। जब आप जोड़ोगे तो x से x कटेगा, पीछे 27 ही बचेंगे। यानी यदि आप 27 के दो टुकड़े कर रहे हो तो पहला x मानो, दूसरा 27 में से आपको x घटाना है। क्योंकि यदि आप पहली 10 मान रहे हो तो दूसरी 27 में से 10 घटाओगे, यानी 17 होगा। दोनों का जो टोटल होगा वो 27 होगा। यानी इस प्रकार से आपको ये करना है क्वेश्चन।
तो आपने क्या माना इसमें, पहली x, दूसरी 27 माइनस एक्स, जिनका गुणनफल दिया गया है 182। तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और कितना दिया है, 182 बराबर में दिया गया है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा 182 के बराबर प्राप्त होगा। इनका गुणा करेंगे तो इनसे भी होगा, यानी 27x होगा। इनका गुणा इनसे भी होगा, यानी प्लस और माइनस का गुणा माइनस, x और x का गुणा x स्क्वायर बराबर में 182। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, जो पहले लिखोगे वो है माइनस का 27x प्लस का है 182 को इस साइड में लेके आ जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का बराबर 0। कुछ भी नहीं किया, x की जो दो पावर है वो पहले लिखा, फिर एक घात लिखा, फिर असर संख्या को लिखा। असर संख्या है 182, इस साइड में लेके आ गए तो माइनस का हो गया। यहां से आप क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, जब प्लस में से माइनस कॉमन लोगे तो पीछे बचेगा माइनस 27x, ये हो जाएगा प्लस का 182 बराबर 0। ये माइनस का भाग लगाओगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 182 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुई। इस द्विघात समीकरण का हमें गुणनखंड विधि से ही क्या ज्ञात करना है, मान जो क्या प्राप्त होगी, दो संख्याओं के रूप में प्राप्त होगी। चलो अभाज्य गुणनखंड विधि देखते हैं इसमें कैसे। फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा 182x स्क्वायर, 182x स्क्वायर। किन के टुकड़े करने हैं, 27 के टुकड़े करने हैं, माइनस 27x के टुकड़े। तो क्या प्राप्त होगा, पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करें 182 का, तो क्या प्राप्त होगा, 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पे आएगा 9 और 1, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा 13 बार, 13 13 का भाग 1 बार। चलो कौन कौन से फैक्टर प्राप्त हुए, यहां से बहुत इजीली तरीके से इन दोनों का गुणा, ये और ये फैक्टर तो है ही 13, 13 और 14 का जोड़ कितना हो रहा है, 27, यानी माइनस का 14x माइनस का 13x क्या होंगे, इनके गुणनखंड। यानी एक संख्या 13 होगी, एक 14 होगी। चलो इसमें रखें तो क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x फिर प्लस का 182 बराबर 0। दो दो का समूह बनाइए, इन दोनों में कॉमन है वो है x, x माइनस 14, इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस का 13, x तो है 182 में से 13 कॉमन ले लिए, पीछे कितने बचेंगे, पीछे कितने बचेंगे, माइनस का 14 बचेंगे बराबर 0। दोनों कोष्टक समान हैं तो ये बनेंगे दोनों कोष्टक बराबर 0। एक तो x माइनस 14 के बराबर 0, x का मान आ गया वो पॉजिटिव में आ गया, ये भी x का मान क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। यानी जब पहली संख्या यदि आप ये ले रहे हो तो दूसरी ये प्राप्त होगी, यदि पहली ये ले रहे हो तो दूसरी ये प्राप्त होगी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट संख्या है वो क्या है, पहली संख्या x बराबर ये, तो दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या होगी वो होगी 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 14 कितना होगा, 13 के बराबर। पहली संख्या ये, दूसरी ये। यदि पहली संख्या आप क्या ले रहे हो, यहाँ पे 13 ले रहे हो, यदि x बराबर 13 ले रहे हो तो दूसरी संख्या का क्या बन जाएगी, जो सेकंड होगी, फर्स्ट ये माने तो जो सेकंड होगी वो 27 में से 13 घटाओगे यानी 14 प्राप्त होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चलो अगला क्वेश्चन है वो है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दिया गया है 365।
यानी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होगी, यानी ये रहा 0, इस साइड में -1 -2 इनफाइनाइट तक, इसमें 1 2 3 और प्लस में इनफाइनाइट तक। जो धनात्मक पूर्णांक होंगे वो ये वाले होंगे, यानी 0 के उस साइड में सभी जो संख्याएं होगी वो धनात्मक पूर्णांक होगी। हमें यहाँ पे पूछा गया है दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होगा, 365। यानी दो धनात्मक पूर्णांक का आपको चयन करना है और इसमें बताना है कि इनका जो वर्गों का योग है वो क्या है, 365 है। चलो पहला क्या मानोगे, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मानोगे, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लो x, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक वो होगा x + 1। क्योंकि यहां पे पूछा क्या गया है, क्रमागत का पूछा गया है, यानी लगातार का पूछा गया है क्रमागत। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहला x मानोगे तो दूसरा x + 1 मानोगे, यानी नेक्स्ट अगला मानोगे एक। तो ये मान लिया। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि उनके वर्गों का योग 365 है, यानी प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो क्या है कि पहले धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और दूसरे धनात्मक पूर्णांक का वर्गों का योग कितना दिया गया है, 365 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो x² एज इट इज है, इनका वर्ग खोलोगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन लगेगी, वो कौन सी लगेगी, वो लगेगी a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab का प्रयोग करने पर, इनका यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, x² एज इट इज है, इनकी जगह ये सरसमी का यूज की तो x² यहाँ पे क्या होगा, x का काम a कर रहा है, यहाँ पे ये a² यानी x², b² यानी 1 का स्क्वायर + 2, a का मान यहाँ पे x है, b का कितना है 1, बराबर में 365। तो ये x² + x², a का वर्ग 1, 2x और 1 का गुणा करेंगे तो 2x होगा, बराबर में 365 होंगे। x² और x² कितना होगा, 2x², 2x को पहले लिखेंगे, फिर आप यहां से देखें तो फिर 1 को उस साइड में भेज दें पहले, तो 365 - 1, क्योंकि असर संख्या से कटेगी, इनको उस साइड में भेजा तो -1 हुआ, 2x² + 2x और बराबर में कितना हो जाएगा, 366 हो जाएगा। इनको वापस इस साइड में लेके आए तो फाइनली हमें इक्वेशन प्राप्त हुई, वो 2x² + 2x माइनस का 366 बराबर में क्या होगा, 0। यानी ये समीकरण हमें प्राप्त हुई। क्या देख पा रहे हो इसमें भी कि प्रत्येक पद में 2 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इनमें भी जा रहा है, इनमें भी जा रहा है, यानी 2 का भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर, प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर, या आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो भाग देंगे तो 2x² बटा में 2, 2x बटा में 2 और क्या है, माइनस का है 366 माइनस के हैं, तो उनमें भी 2 का भाग देंगे, बराबर 0 में भी 2 का भाग 0, ये कट जाएगा यहाँ से, ये इनसे कटेगा x², ये इनसे कटेगा प्लस का x, ये इनसे कटेगा तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का आएगा 182 और बराबर में 0। ये प्रॉपर द्विघात समीकरण प्राप्त हुई और इस द्विघात समीकरण के हमें क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि का ही यूज करें तो क्या होगा, गुणनखंड विधि फर्स्ट और लास्ट का गुणा माइनस का 182 x² आएगा, माइनस का 182 x² और फैक्टर करने हैं x, डिफरेंस x होना चाहिए। अभी हमने इनके गुणनखंड किए तो 13 और 14 प्राप्त हुए थे,
तो 13 और 14 लेके उनका गुणा 182 प्राप्त होगा। हमें पॉजिटिव लाना है तो क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या के आगे प्लस, छोटी संख्या के आगे माइनस। ये दोनों फैक्टर प्राप्त हुई। यहाँ पे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन x आ रहा है, पीछे क्या बचेगा x प्लस 14। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 13 और x प्लस 14 बराबर 0। तो एक तो कोष्टक x प्लस 14 का बन रहा है, एक x माइनस 13 का बन रहा है। अलग अलग करें तो क्या प्राप्त होगा, एक तो x का मान माइनस का प्राप्त होगा और दूसरा क्या प्राप्त होगा, दूसरा x का मान 13 प्लस का प्राप्त होगा, क्योंकि ये 13 उस साइड में जाएंगे तो प्लस का बनेगा। ये वाला वैल्यू आपको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है। कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो धनात्मक पूर्णांक x का असाइन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 13 आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहला कौन सा है, पहला 13 है, तो अगला कौन सा होगा, 13 प्लस 1 यानी 14 होगा। इन दोनों के वर्गों का योग 365 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x बराबर 13। दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा वो x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी 14 प्राप्त होगा। इनके वर्गों का योग क्या होगा, इनके वर्गों का योग 365 होगा, क्योंकि 13 का वर्ग करें और 14 का वर्ग करके जोड़ें तो क्या प्राप्त होगा, 169 प्लस 196 कितने होंगे, 9 और 6 होगा 15, यहाँ पे 1 होगा 10, 6 16, यहाँ पे 1 365 होगा। क्या होगा, 365। आपको ये धनात्मक पूर्णांक ही पूछा गया है, तो ये दोनों पूर्णांक ही आपको बताने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उनके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो दो अन्य भुजाएं आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्योंकि कर्ण दिया गया है, आधार और ऊंचाई ज्ञात आपको करनी है। समकोण त्रिभुज हैं तो समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है, यानी ऐसा त्रिभुज जिनमें एक कोण 90 डिग्री है वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। चलो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना देते हैं। एक समकोण त्रिभुज हैं जिनमें यहाँ पे ये ए बी और ये सी यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री। अब आप x किसको मानोगे वो आपको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उनके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इनको आप, आधार को आप x मानोगे, ऊंचाई होगी वो क्या होगी, त्रिभुज की ऊंचाई उनके आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब यहां से देखें तो आप पूरा क्या लिखोगे, एक माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या मानोगे, आधार उसको x सेंटीमीटर माना, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई क्वेश्चन के अंदर दी है वो आधार से 7 कम है, यानी x में से 7 घटाओगे उसके बराबर आएगी। और कर्ण क्या दिया गया है, यहाँ पे कर्ण दिया है वो है 13 सेंटीमीटर। अब अन्य भुजा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज जो ABC है उसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर आएगा। यानी पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 13 दिया गया है, 13 का स्क्वायर। आधार कितना है एक्स स्क्वायर और लंब दिया है वो क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 का वर्ग होगा 169 होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा। a माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, वो सर्व समीकरण क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का प्रयोग करने पर इनका प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 7। ये हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टोटल हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7 का होगा 49, ये हो जाएगा माइनस का 14x। 49 को इस साइड में लेके आए तो घटाएंगे तो क्या बनेगा बराबर में 2x स्क्वायर और ये एज इट इज रहेगा। केवल इनको इस साइड में लेके आए और माइनस का हुआ। जब इनका घटाव करेंगे तो क्या बनेगा, इनका घटाव 9 में से 9 यानी 0 आएगा। यानी ये 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर में 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा। यहाँ पे 6 में से जाएगा 4 2 बचेगा, फिर 1 यानी 120। प्रत्येक पद में आप देखें तो 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो कटेगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x बराबर में 60। 60 को इस साइड में लेके आए तो ये बचेगा, ये इक्वेशन बनेगी और इनको आप क्या करोगे हल करोगे। एक तो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। इस समीकरण का ही हमें क्या करना है हल ज्ञात करना है। समीकरण है एक बार पुनः लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। चलो यही समीकरण है। अब इनके जो फैक्टर देखोगे वो क्या हो जाएगा बताइए, इनका गुणा करोगे तो ये बनेगा माइनस 60x स्क्वायर माइनस 7x को तोड़ना है तो क्या बनेगा 60x स्क्वायर के फैक्टर करोगे, यहाँ पे 60 के फैक्टर क्या प्राप्त होंगे देखेंगे तो ये 60, 2 का भाग 30, 2 का भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा 15, 3 का भाग यहाँ पे 5 5 1। अब यहाँ पे इन दोनों का देखें 4, इन दोनों का देखें तो कितना आ रहा है 15। क्या 4 और 15 का डिफरेंस कुछ आ रहा है साथ नहीं आ रहा है तो फिर क्या ले लो 3 संख्याएं ले लो। 3 संख्याएं कौन कौन सी, ये तीनों ले लो। तो ये तीनों गुणा करेंगे 4 और 3 का गुणा 12 आ रहा है, यहाँ पे कितना 5। क्या 12 और 5 का कुछ डिफरेंस या योग आ रहा है, बिल्कुल। ये तो क्या है ये 12 और ये क्या है 5, 12 और 5 का डिफरेंस 7 आ रहा है तो एक तो होगा 12, एक होगा 5। माइनस में लाना है तो क्या करना पड़ेगा बड़ी संख्या के आगे माइनस करना पड़ेगा, छोटी संख्या के आगे प्लस करना पड़ेगा। चलो फैक्टर करें, वो फैक्टर प्राप्त हुए माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर 0। दो दो का जोड़ा बना लीजिए, इन दोनों में कॉमन x आएगा x माइनस 12, इन दोनों में प्लस का 5 कॉमन आएगा x और 12 में 60 में से 5 कॉमन ले ली पीछे 12 बचेंगे बराबर 0। एक तो x माइनस 12, दूसरा x प्लस 5 बराबर 0। दोनों को x के बराबर करें यानी सॉरी 0 के बराबर करें तो x माइनस 12 बराबर 0 यानी और x प्लस 5 बराबर 0। x की वैल्यू आएगी 12,
यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी -5, लेकिन जो दूरी होगी वो क्या होगी, ये वाली होगी, वो असंभव होगी, क्योंकि लंबाई हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव वाली ही हमें रखनी है। यानी 12 सेंटीमीटर क्या होगा, x का मान, x का मान 12 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आधार है ना, आधार वो कितना है, आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई होगी वो होगी, x में से घटाना है, x -7 घटाना है, यानी 5 सेंटीमीटर क्या होगी, ऊंचाई होगी। ऊंचाई और क्या आ गई, यहाँ पे आधार आ गई, वो दोनों भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो क्या दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, और फिर आगे दिया है एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यानी यहां से हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, यानी बर्तनों की संख्या को आपको कुछ x मानना है, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, निर्माण लागत में भी इक्वेशन बन जाएगी। यदि उस दिन की को निर्माण लागत 90 रुपए दी है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, यहाँ पे निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत हमें बतानी है। तो क्या मानोगे, सबसे पहले जो x मानोगे वो देखना है। तो माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या बराबर x, क्या मान लिया। अब यहाँ पे एक नग की निर्माण लागत क्या होगी, यहाँ पे दिया गया है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, यानी प्रत्येक नग की निर्माण लागत वो क्या है, यहां से देखें, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्मित या निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यानी x के 2 गुने से 3 ज्यादा थी। जितने बर्तन हैं उनका डबल करके 3 जोड़ोगे तो निर्माण लागत आएगी प्रत्येक दिन की, यानी सॉरी यहाँ पे प्रत्येक नग की, यानी एक नग की निर्माण लागत आएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है उनके अकॉर्डिंग चलें, तो प्रश्नानुसार ये पूछा गया है कि बर्तनों की संख्या यहाँ पे x है, गुणा करोगे एक नग के लागत की, तो टोटल कितने लागत आई, 90 रुपए उनके बराबर आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इनका अंदर गुणा होगा इनसे, फिर इनका इनसे गुणा होगा, x और 2x का गुणा करेंगे तो 2x², 3x और x का करेंगे, सॉरी 3 और x का करेंगे तो 3x बराबर में 90। अब यहाँ पे इनको इस साइड में लेके आए तो 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 होगा बराबर 0। चलो अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट और लास्ट का जो गुणा होगा वो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट का गुणा होगा जो माइनस का 180x² होगा, और 3x को तोड़ना है तो इनका अभाज्य गुणनखंड करके देखें तो क्या हो जाएगा, 180 का करेंगे 2 का भाग, यहाँ पे कितना आएगा 90, 2 का भाग यहाँ पे 45, 3 का भाग 15, 15 में 3 का भाग देंगे यहाँ पे 5, 5, 1। चलो इसमें अब देखें तो कौन कौन से बनेंगे फैक्टर, यहाँ से देखें इन दोनों को लो साथ में तो 4 बनेगा, इन दोनों को लें तो 9 और यहाँ पे कितना होगा 5, 45, इनका डिफरेंस नहीं आ रहा है तो फिर क्या ले लें, 3 संख्याओं को साथ में ले लो, इन 3 संख्याओं को साथ में लेंगे तो कितना होगा 12, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 15। क्या इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पे एक तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12x और एक 15x, तो क्या बनेगा, एक तो 15x एक 12x। हमें पॉजिटिव लाना है, बड़ी संख्या के आगे प्लस छोटी संख्या के आगे माइनस,
यानी 3x के ये वाले क्या प्राप्त हुए, 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। तो इनकी जगह क्या रखेंगे, 2x² तो है ही, 3x की जगह ये दोनों रखेंगे तो प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का ये एज इट इज है बराबर में 0। तो ये समीकरण प्राप्त हुई और इनका हमें क्या करना है, 2 का समूह बनाना है। 2 का समूह बनाते ही क्या प्राप्त हो जाएगा, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो क्या है यहाँ पे समीकरण है 2x² प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। अब समूह बनाएंगे, दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो है x, यहाँ पे क्या बचेगा 2x, 2x² में से x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचेगा 2x बचेगा, यहाँ पे x कॉमन ले लिया 15 बचेगा। इन दोनों में माइनस तो कॉमन दिखाई दे रहा है, एक 12 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, 12 यहाँ पे 12 देखे तो कॉमन 90 में से नहीं आएगा कॉमन, तो फिर यहाँ पे एक कॉमन क्या ले लें, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो वो कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन लें तो 4 कॉमन लें तो फिर काम बनेगा, 4 से काम बनेगा या फिर 6 से बनेगा, 6 से बनेगा। चलो 6 से काम बनेगा तो यहाँ पे कितना 12 में से 6 कॉमन ले लिया तो पीछे कितना बचेगा 2x बचेगा, माइनस से माइनस कॉमन ले लिया पीछे प्लस बचेगा, 90 में से 6 कॉमन ले लिए तो 15 बचेगा पीछे बराबर 0। ये दोनों कोष्टक समान हैं, यानी 2x प्लस 15 और दूसरा कोष्टक है वो है x माइनस 6 बराबर 0। दोनों को अलग अलग करें तो फिर क्या होगा, 2x प्लस 15 बराबर 0, दूसरा x माइनस 6 बराबर 0, 2x बराबर ये 15 उस साइड में जाएंगे तो माइनस का होगा, x बराबर माइनस 15/2। ये वैल्यू क्या है असंभव, क्योंकि बर्तनों की संख्या देखें, यहाँ पे पूछा गया बर्तनों की संख्या, तो ये नेगेटिव कभी नहीं आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू क्या होगी असंभव। ये क्या हो जाएगा, ये असंभव हो जाएगा। और x का मान यहाँ से देखें तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ये वैल्यू क्या है, ये संभव वैल्यू है, ये क्या है, ये संभव वैल्यू है, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। x की वैल्यू 6 आ रही है, इसका मतलब आपने बर्तनों की संख्या जो x माना वो x की संख्या क्या आ रही है, यहाँ पे 6 आ रही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बर्तनों की संख्या x बराबर 6 और प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक हैं, यानी बर्तनों की संख्या है 6, उनके 2 गुने से 3 अधिक हैं, 18 प्लस 3 सॉरी यहाँ पे 12 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 3 यानी 15। प्रत्येक नग की लागत कितनी है, 15 रुपए। तो 6 की कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ये क्वेश्चन के अंदर भी दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, होपफुली ये क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी। तो एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है, तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 में। थैंक यू।